पौराणिक कथाओं में आज हम जानेंगे कि अर्जुन द्वारा अहंकारी रावण को बंदी क्यों बनाया गया था। तो आइए जानते हैं। सहस्त्रबाहु अर्जुन एक पराक्रमी और सूरवीर योद्धा थे। भगवान द्वारा उन्हें हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थीं और वायु की गति से पूरे संसार में कोई भी रूप धारण कर जब चाहे विचरण कर सकते थे। पुराणों के अनुसार सहस्त्रबाहु महाराज हे की 10वीं पीढ़ी मात पद्मिनी और महाराज कृतवीर्य के परिवार में हुआ था। चंद्रवंश कृतवीर्य के पुत्र होने के कारण उन्हें कृतवीर्य अर्जुन के नाम से भी जाना जाता था। कृतवीर्य अर्जुन का उल्लेख कई वेद, वाल्मीकि रामायण, महाभारत जैसे कई हिंदू धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार कृतवीर्य अर्जुन की उत्पत्ति श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी द्वारा हुई है। धार्मिक कथाओं और ग्रंथों के अनुसार सहस्त्रबाहु अर्जुन विष्णु के 10वें अवतार दत्तात्रेय के उपासक थे और अपनी कठोर तपस्या व भक्ति आराधना से भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर उनसे 10 वरदान प्राप्त किए थे, जिसमें उन्हें 1000 भुजाओं का वरदान भी मिला था और तभी से उनका नाम सहस्त्रबाहु अर्जुन व बाहुबली भी कहा जाने लगा था। दत्तात्रेय द्वारा वरदान पाने के बाद सहस्त्रबाहु महेश्मत नगरी के चक्रवर्ती सम्राट बन गए थे और वर्तमान में ये जो नगरी है मध्य प्रदेश के महेश्वर नाम से जाना जाता है। माहेश्वर में सहस्त्रबाहु राजेश्वर नाम का मंदिर भी है, जहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को सहस्त्रबाहु की जयंती मनाई जाती है, जो दिवाली के ठीक बाद पड़ती है। सहस्त्रबाहु अर्जुन की जयंती के समय माहेश्वर नगर में उत्सव जैसा माहौल रहता है और कई दिनों तक उनकी पूजा अर्चना भी की जाती है। सहस्त्रबाहु के मंदिर के बीचों बीच शिवलिंग व राजेश्वर सहस्त्रबाहु जी की समाधि भी है, जहाँ लगभग 500 वर्षों से घी के दीपक की अखंड ज्योति प्रज्वलित है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार एक बार रावण सहस्त्रबाहु को हराने की इच्छा से उसके नगर महेश्मत पहुंच गया, जो नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ था। रावण नर्मदा नदी के तट पर पहुंच अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए भगवान शिव की आराधना करने लगा। वहीं कुछ दूर पर सहस्त्रबाहु भी अपनी रानियों के साथ नदी में जल विहार कर रहे थे और जल विहार करते समय सहस्त्रबाहु ने अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा नदी के पानी के प्रवाह को रोक दिया, जिससे एक तरफ पानी का जल स्तर बढ़ने लगा। अचानक नदी में पानी का जल स्तर बढ़ने से तट के किनारे पर बना रावण का शिवलिंग भी बह गया। ये देख रावण ने अपने सैनिकों को नदी का यूं अचानक जल स्तर बढ़ने का कारण पता लगाने के लिए भेजा। जब सैनिकों ने रावण से आकर नदी के पानी रुकने की बात बताई तो रावण क्रोधित हो सहस्त्रबाहु को युद्ध के लिए ललकारने लगा। इधर सहस्त्रबाहु भी एक पराक्रमी योद्धा थे। रावण द्वारा बार बार ललकारने पर वो भी रावण के समक्ष उपस्थित हो गए और देखते ही देखते दोनों योद्धाओं के बीच महायुद्ध छिड़ गया। दोनों के बीच युद्ध बराबरी का हो रहा था। ये महायुद्ध कई दिनों तक चला और अंत में सहस्त्रबाहु अर्जुन ने इस युद्ध से क्रोधित हो विशाल और विकराल रूप में आ गया। सहस्त्रबाहु अर्जुन के विकराल रूप के सामने रावण बौना सा साबित हो रहा था। सहस्त्रबाहु ने रावण को अपनी 1000 भुजाओं में जकड़ लिया। रावण ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, फिर भी वो आज़ाद नहीं हो पाया। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने रावण को बंदी बना अपने कारागार में डाल दिया, लेकिन बाद में रावण के दादा महेश पुलत्स्य ने सहस्त्रबाहु से रावण को छोड़ने का आग्रह किया और सहस्त्रबाहु ने रावण को आज़ाद कर दिया। अंत में रावण ने सहस्त्रबाहु से मित्रता कर लंका लौट गया। तो पौराणिक कथाओं में आज बस इतना। अगली बार हम मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए ईश्वर की सभी शुभकामनाएं आपके साथ बनी रहें।